हेलो जूनियर्स। तो आज हम एफएमटी में पढ़ने वाले हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स इन अ केस ऑफ ड्राउनिंग। बेसिकली ड्राउनिंग में क्या क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हो सकती हैं। ये अपना 10 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना एफएमटी में। समझिए कि पूरी एफएमटी में पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम बन के बाद सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो यही है। ठीक है, आज से पहले ही आपको बता दूँ कि कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फुल के नोट्स, ना सिर्फ इस टॉपिक के बल्कि पूरे सिलेबस के नोट्स हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट से, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर जिन लोगों के पास नोट्स हैं तो उनके लिए बता दूं कि आप पेज नंबर 66 खोल लो फर्स्ट एडिशन वाली बुक में। ठीक है, अब हम आते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स पे। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हमें मिल सकती हैं, या तो एक्सटर्नल मिल सकती हैं या इंटरनल मिल सकती हैं। एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर होंगी, और इंटरनल फाइंडिंग मीन्स कि जो बॉडी के अंदर होंगी। ठीक है, अब एक्सटर्नल फाइंडिंग में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आता है कैडेवरिक स्पाज्म। कैडेवरिक स्पाज्म क्या होता है? जब भी कोई पर्सन मानो किसी नदी में डूब रहा है तो वो अपने हाथ पैर चलाएगा ना, कोशिश करेगा ना अपने आप बचाने की, तो उस हाथ पैर चलाते में उसके हाथ में हो सकता है कोई वहाँ घास वगैरह कुछ हो तो वो उसके हाथ में आ जाए, तो वो क्या होगा, उसके हाथ में जकड़ी रहेगी, हटेगी नहीं। डेड बॉडी में भी जब आप देखेंगे तो वो घास उसके हाथ में ही मिलेगी। तो वही चीज़ है ये, प्रेजेंस ऑफ ग्रास और मड टाइटली क्लेंच्ड इन हैंड्स सजेस्टिव ऑफ एंटीमार्टम ड्राउनिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम कोई ऑलरेडी जो पर्सन मर चुका है, अगर जो डेड बॉडी है उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो वो थोड़ी जो है कुछ पकड़ने की कोशिश करेगी अपने आप को बचाने के लिए। तो ये एंटीमार्टम ड्राउनिंग का एक साइन है। ठीक है, दूसरा अपना है फ्रॉथ इन नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ। ये बेसिकली क्या होता है, नॉस्ट्रिल से और माउथ से एक झाग टाइप का आता है, वो चीज़ है ये। अब ये कैसे होता है? फाइन होता है, टीनिशियस होता है, कोपियस होता है। फाइन टीनिशियस मत भी लिखना, लेकिन कोपियस याद कर लेना। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ज़रूर याद रखना, परसिस्टेंट इन नेचर। परसिस्टेंट इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर आपने लेट से आपने जो फ्रॉथ है उसको वाइप ऑफ कर दिया तो वो फ्रॉथ दोबारा आ जाएगा। इसको कहते हैं परसिस्टेंट इन नेचर। ऐसा नहीं है कि चला जाइए। ठीक है, फिर अपन और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी हमें एंटीमार्टम ड्राउनिंग का एक सजेशन देता है। ठीक है, फिर अगली अपन फाइंडिंग आते हैं। अगली फाइंडिंग है गूज फ्लैश। ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है, ये अपना एंटीमार्टम ड्राउनिंग में भी हो सकती है, पोस्टमार्टम ड्राउनिंग में भी हो सकती है। ठीक है, फिर अपन चौथी फाइंडिंग पे आते हैं, वो है वॉशर वुमेन्स हैंड। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो स्किन की लेयर्स के अंदर तक चला जाता है, तो जिससे कि वो स्वेल अप हो जाती हैं। तो इससे हमें एक फाइंडिंग मिलती है वॉशर वुमेन्स हैंड। यही मैंने लिखा है, मैसरेशन ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स एंड फीट ड्यू टू इम्बाइबिशन ऑफ वाटर इनटू स्किन लेयर्स। ये एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है, एंटीमार्टम में भी हो सकती है, पोस्टमार्टम दोनों ही ड्राउनिंग में हो सकती है। अब ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ स्किन हम इसमें एक टाइम सिंस डेथ का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। अगर 3 to 4 आवर पहले बॉडी जो है उसमें पानी में गई है तो हमें सिर्फ रिंकलिंग ऑफ स्किन मिलेगा, स्किन के सिर्फ रिंकल्स होंगे। और आगे पढ़ते हैं। आगे अगर 12 आवर्स की अगर बॉडी समझड है तो उसकी क्यूटिकल जो है पील होने लगेगी, प्लस उसमें ब्लीचिंग मिलेगी। ठीक है, और यही अगर 24 आवर्स तक बॉडी समझड है तो उसमें हमें सोडनिंग मिलेगी। प्लस इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी होता है कि कौन से ऑर्गन में पहले आएगी, कौन से ऑर्गन में बाद में आएगी। तो सबसे पहले फिंगर्स में आती है, फिर पाम्स में आती है, हैंड में आती है, फिर सोल में आती है। ये आप एक बार ना भी याद रखें, सीक्वेंस चलेगा, बट ये टाइम सीक्वेंस वाला ज़रूर याद करिए, क्योंकि इसकी एक मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है जो कि है टाइम सिंस डेथ। ठीक है, तो ये याद रखिए। फिर अब अपन आते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स के ऊपर। इंटरनल फाइंडिंग्स में हमें 3 पॉइंटर में चीज़ें पढ़नी है। पहला है लंग्स की क्या फाइंडिंग होंगी, फिर हमें देखना है कि हमारा जो वाटर है वो किस किस जगह पे मिलेगा हमें, फिर हमें देखना है कि हमारे मिडिल ईयर में क्या होगा। ठीक है, तो ये 4 मेन हेडर्स हैं जिनके अंदर हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले आते हैं लंग्स में। लंग्स कैसी हो जाएंगी? वॉल्यूमिनस हो जाएंगी। बेसिकली ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, पानी भर जाएगा तो लंग्स एकदम मतलब वॉल्यूम उनका बढ़ जाएगा। क्रेपिटस मिलेगा। क्रेपिटस आपको पता होगा एक ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग होती है, तो क्रेपिटस हमें मिलेगा। इसमें क्या होगा? बलूनिंग आउट अपॉन ओपनिंग स्टर्नम। बेसिकली जैसे ही हम स्टर्नम कट करेंगे, जो अपनी लंग्स हैं वो एकदम बलून आउट हो जाएंगी। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये वॉल्यूमिनस है लंग्स अपनी। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा? मड इन एयरवे, क्योंकि अगर उसने पानी पी लिया है तो पानी के साथ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नदी में कोई पर्सन ड्राउन कर रहा है तो उसको मड वगैरह भी आ जाएगा पानी के साथ। ठीक है, तो मड इन एयरवे हो गया। फिर हमें और क्या मिलेगा लंग्स के अंदर? पॉल्ट ऑफ हेमरेज। पॉल्ट ऑफ हेमरेज क्या होता है? रप्चर ऑफ एल्वियोलर वॉल
और कैपिलरी ड्यू टू रेस्पिरेटरी स्ट्रगल। बेसिकली क्या होता है, जब पर्सन कोई भी ड्राउन कर रहा होता है तो वो बहुत तेज़ तेज़ सांस लेने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स से क्या होता है, उसकी एल्वियोलाई वॉल्स और कैपिलरीज जो होती हैं बस्ट हो जाती हैं, तो वहाँ एक छोटे छोटे हेमरेज हो जाती हैं जिसको हम पॉल्ट ऑफ हेमरेज बोलते हैं। ये सिमिलर टू अपने जो पटैकी होता है उसके सिमिलर है ये, ठीक है। और हम पढ़ते हैं और है एम्फाइसीमेटस बुल्ले। इसमें क्या होता है, बुल्ले बन जाते हैं प्लस पॉल्ट ऑफ हेमरेज हो जाता है। ये सिर्फ भी होता है कि जब कॉन्शियस पर्सन को हमने ड्राउन कराओ और वो फिर स्ट्रगल भी करे, ठीक है, तब होता है। और क्या फाइंडिंग होती है, एडिमा एक्वोसम, हैवी लंग्स विद एडिमा एंड नो फ्रॉथिंग। लंग्स हैवी हो जाती हैं एंड उनमें एडिमा होता है बट फ्रॉथिंग नहीं होती। इसको प्लीज़ आप ज़रूर याद करिएगा क्योंकि कभी कभी अलग से भी पूछ लिया जाता है। बाकी ये सारी फाइंडिंग्स आपको ज़रूर याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये दोनों। इसको आप एक बार को अगर भूल जाए तो इतना कोई नहीं चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एम्फेसीमा एक्वोसम के बारे में हमें कुछ और भी जानना है। अकर्स व्हेन अनकॉन्शियस पर्सन ड्राउन्स, जब अनकॉन्शियस पर्सन ड्राउन होता है तभी ये चीज़ होती है। और क्या हमें मिल सकता है, हाइड्रोस्टेटिक लंग हमें मिल सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड हेडर पे, जो हमने 3 हेडर पढ़े थे, लंग्स वाला, वाटर वाला, मिडिल ईयर वाला। तो अब हम लंग्स हमने पढ़ लिया, लंग्स की क्या फाइंडिंग होती है। अब हम आएंगे वाटर वाले पे। तो वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, पहले हमें वाटर मिल सकता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में। ये अगर ये चीज़ है तो एंटीमोर्टम ड्राउनिंग सजेस्ट करता है ये। दूसरा हमें मिलता है साइनसिस में। साइनसिस पता है ना क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस जो होते हैं, अनाटमी वाली चीज़ें पे नहीं जाएंगे। तो इसकी और इस जब ये साइनसिस में वाटर मिलता है तो इसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, शिश्निकोव्स साइन। ऐसे ही पानी हमारा मिडिल ईयर में भी चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूनोस साइन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये स्पेसिफिक साइन है तो मे बी एमसीक्यू में पूछ जा सकते हैं, तो इनको याद रखिए। और ये तो आपको याद हो ही जाएगी, ये तो हम मन से भी लिख लेंगे आप स्टमक वाला, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम आखिरी पे आते हैं, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में अपनी हेमरेज हो जाएगी और ये भी एक नॉन स्पेसिफिक साइन है। मिडिल ईयर में से ब्लीडिंग होने लगेगी, नॉन स्पेसिफिक साइन है। एंटीमोर्टम में भी हो सकता है, पोस्टमॉर्टम में भी हो सकता है। और आप कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे कौन सा नेक्स्ट टॉपिक लेना चाहिए अपनी वीडियो के लिए, ठीक है। और मेरी चैनल पे और भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनकी आप लेक्चर देख सकते हैं। सो थैंक यू, दैट इज़ ऑल।